हेलो गाइस। तो अब आती है नेक्स्ट स्टेप की। 3 टाइप के कंसल्टेंट होते हैं। एक जो कोई चार्ज नहीं लेता है, फॉर एग्जांपल आईटीपी। काफ़ी लोगों के लिए आईटीपी बहुत अच्छा रहा होगा, काफ़ी लोगों के लिए बहुत बुरा रहा होगा, और जिनके लिए बहुत बुरा रहा है ना, उसकी तो हद ही नहीं है। ठीक है। सेकंड आता है लीप स्कॉलर, जिस पे मैं गया था। उसने बहुत नॉमिनल सा चार्ज किया था, तो मैंने कहा था यार 15,000 रुपये मेरे आईएल्स में गए हैं, तो ये तो बहुत नॉर्मल चार्ज है। ये लोग एसओपी लिख कर दे रहे थे। ठीक है। तो मेरे को ये लगा कि अरे वाह, एसओपी लिख कर सामने वाला दे रहा है तो अपने को कोई हेडेक ही नहीं है। ठीक है। लेकिन बाद में हेडेक आ गया, जब रिजेक्शन आया तब हेडेक आ गया और पता चला सब एसओपी में ही है। ठीक है। जो चीज़ इनकी सेल्स पिच थी उसी में ही फॉल्ट था। प्लस बाद में मुझे पता चला कि ये लोग ऐसे फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं कि आप एसओपी राइटर हो या आप कंटेंट राइटर हो, आपको हम एसओपी मतलब एक बंदे का ये सिनेरियो है, आपको हम वो देंगे, आप वो करके देना। ठीक है। सीधी सीधी बात है। और वो जो कंटेंट राइटर्स या एसओपी राइटर्स होते हैं ना, ये इनके बहुत हो सकता है आपसे कम एजुकेटेड हो। सिंपल सी बात है। ठीक है। इंग्लिश अच्छी आती हो बोलनी लेकिन आपसे कम एजुकेटेड हो सकता है उनको आपका क्या सिचुएशन है, आप क्यों जा रहे हो इस कोर्स के लिए, ये हो सकता है ना बता पाए, कुछ नहीं पता होगा इन्हें। ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अपनी सिचुएशन आप अच्छे से जानते हो, आप क्यों जाना चाहते हो बाहर, आपका कोर्स आपके प्रीवियस लाइफ से कैसे रिलेट कर रहा है, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, वो आप ही जानते हो। ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना एसओपी खुद लिखो। फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट किसी से आप मिल जाएगा, आपको कोई ना कोई आपको फॉर्मेट दे देगा, उसका एसओपी बिल्कुल मत टीपना। हेडिंग्स देखना कि उसने कहाँ कहाँ हेडिंग्स लिखे हैं, कितने पैराग्राफ लिखे हैं और कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है। ठीक है। तो वो सब आप लेना, कहीं से भी कॉपी पेस्ट मत करना। आप ऑनलाइन सर्च करोगे वाई कनाडा, वहाँ से आप पढ़ लीजिए कि क्यों कनाडा क्यों इम्पोर्टेंट है, वीडियोज़ होती हैं। ठीक है। वहाँ से देख लीजिए और अपनी लैंग्वेज में एक चीज़ बना लीजिए। जब आपको पूरा एसओपी ऐसे ही करके इसी वे से बन जाएगा, कोशिश करिएगा कि 3 पेज का ही रखिए। ये मैक्सिमम है 3 पेज। आप 2 पेज का भी रख सकते हैं, आप 1.5 पेज का भी रख सकते हैं। बहुतों ने 1 पेज का भी रखा है, लेकिन 1 पेज का मुझे अजीब सा लगता है। ठीक है। 1 पेज में हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अपनी रिलेवेंसी, क्योंकि हमें और भी चीज़ें, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह भी दिखाना पड़ता है, और ऊपर से आपका अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस हो तो नहीं आ पाएगा 1 पेज में। ठीक है। तो मैक्सिमम 3 पेज का रहेगा, इससे ज़्यादा भी नहीं। कि आपने मान लो 5 पेज का कर दिया, तो वीज़ा ऑफिसर जो होते हैं उनके पास टाइम नहीं रहता है इतना कि वो आपका बैठ के 5 पेज पढ़े, और लाखों एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है। फिर आप जब एसओपी लिख लो, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा हर एक डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है। अच्छा, तीसरी टाइप की कंसल्टेंसी की बात करना मैं भूल गया। जो तीसरी टाइप की कंसल्टेंसी होती है वो लेती है अंधा पैसा, 25,000 से 60,000 तक। ठीक है। मैंने सबको कांटेक्ट किया था क्योंकि मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि रिजेक्शन आ गया था। मिनिमम 20,000 रुपीज़, मिनिमम 10,000 रुपीज़ मांग रहे थे। कौन? कानन। कानन एक कंसल्टेंसी है, वो 10,000 रुपीज़ मांग रहे थे। एंड मैंने उनसे बोला था फॉर एसओपी राइटिंग, तो उन्होंने मेरे से लिया था 3,500 प्लस जीएसटी 18%। तो अब शायद रेट बढ़ गए हों। तो इनका ये था पूरा वीज़ा फाइलिंग रीफाइलिंग के लिए। उन्होंने मेरे को बताया था 10,000 रुपीज़। बहुत से लोग हैं और भी मतलब जगह के, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, तो शायद दिल्ली वाले से कांटेक्ट हुआ था, तो उसने मेरे को 10,000 बताया था। कोई गुजरात में है कानन, तो उनका हुआ था शायद उनको 15 18 या 20 ऐसे कुछ थाउजेंड बताया था। एक और कंसल्टेंसी है, उसका मैं नाम भूल गया, वो पंजाब में कहीं कंसल्टेंसी है, उसने मेरे को बताया था 70,000 रुपीज़। और बोलता है कि हाफ़ आप अभी दे देना, हाफ़ जब वीज़ा आ जाए तब दे देना। ठीक है। तो अच्छा खासा बिज़नेस है। इन लोगों का बिज़नेस बंद करवाते हैं, इनको खुद नहीं पता रहता है। ये ऐसे करते हैं जैसे जो आईआरसीसी है ना, इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी कनाडा की। सारा कुछ मैं सिखा दूंगा, सब कुछ वहाँ लिखा है वेबसाइट में। मैं सिर्फ आपका हेजिटेशन दूर करूँगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्रोच रखनी है, कैसे आपको मैं डायरेक्ट कर दूँगा कि यहाँ जाओ ये मिलेगा,
आप उसको देख लो और वैसे करके आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हमने और भी फॉर्म्स भर रखे हैं, सब में यही चीज़ है। आपका कैंडिडेचर आप खुद सामने रखोगे और ये बहुत प्राउड बात है। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके SOP पे और आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। बस प्रेजेंटेशन इन द सेंस कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, ठीक है, क्या क्रोनोलॉजी है, कितना कन्वीनियंट रहेगा अगर कोई ऑफिसर, वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल देखेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अब जो भी फाइलिंग वगैरह की बात है, जो भी मेथड्स रहेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल देन बाय बाय।